जी देखिए, जैसा कि नीतीश बता रहे हैं, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। दिल्ली पुलिस भी यही बता रही है, लेकिन देखिए प्रीति, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि शायद कोई एविडेंस, कोई सबूत मिल जाए। देखिए लगातार टॉर्च से, देखिए ये बिल्कुल जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी और यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं। नो पार्किंग का जहाँ पर सिग्नल आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग हो रखी है, कर्डन आपका रखा है। वहां पर देखिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कोई एविडेंस या ब्लास्ट जो हुआ है तो उसके कुछ जो पार्ट्स है वो अगर वहां पे मिल पाए। आप देख सकते हैं लगातार कई टीमें ये सर्च ऑपरेशन कर रही है। बिल्कुल देखिए, छोटे छोटे जो पेड़ है उनके पास में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया जाए। जिस तरह के बताया जा रहा है कि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, जाने की कोई कॉन्स्पिरेसी थी, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, उस तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर तमाम टीमें मौजूद हैं। तमाम अफसर यहाँ पर है। पल पल की जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से साझा की जा रही है और यहाँ पर स्पेशल सेल की कई टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर कई स्पेशल सीपी जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, जो लगातार यहाँ पर अलग अलग टास्क के जरिए यहाँ पर अपना जो है वो यहाँ पर ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, किन लोगों ने इसको अंजाम दिया है। आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। देखिए यहाँ आनंद, पर आनंद, आनंद, लो इंटेंसिटी आईडी धमाका किया गया है, क्या मकसद दहशत फैलाना है? तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर टॉर्च के जरिए जो एविडेंस है वो यहाँ पर खोजे जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। अरे भेजेंगे कायदे। आनंद, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल यह है कि लो इंटेंसिटी का धमाका जिस तरह से हुआ है तो क्या मकसद दहशत फैलाना भी हो सकता है? चल लग रहा है आनंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड के ही अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से लो इंटेंसिटी धमाके को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और पूरे देश में इस वक्त अलर्ट की जानकारी आ रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। पूरे देश में इस घटना के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय का अलर्ट ये जारी किया गया है और हमारे सहयोगी नीतीश भी बता रहे थे कि इस तरह के इनपुट्स आ रहे थे कि आतंकवादी भी इस घटना में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ इनपुट्स मिले थे, कुछ ऐसे थ्रेड्स मिले थे जिनके जरिए ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी गतिविधि भी हो सकती है। हालांकि अभी पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ ही उस घटना स्थल से जितने भी इनपुट्स मिले हैं उन्हें तफ्तीश के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, पूरे देश में अलर्ट गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, ये किस ओर इशारा है? देखिए, जाहिर तौर से बहुत ही सेंसिटिव मामला है और जिस तरह से लगातार जो पिछले कुछ महीनों से ऐसे तो अलर्ट, जनरल अलर्ट जो है लगातार आते रहते हैं आईबी की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ महीने से, खासतौर से नवंबर के महीने से जिस तरह के अलर्ट्स आ रहे थे, स्पेसिफिक अलर्ट्स आ रहे थे कि आतंकवादी बॉर्डर पार से घुस चुके हैं या फिर अलकायदा और आईएसआईएस ने टारगेटेड किलिंग करने को कहा है। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इजरायली लोगों को टारगेट बनाने के लिए कहा है और साथ में जो दिल्ली को भी निशाना बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो कश्मीर में आईएसआई और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। वहाँ ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर पूरा सफाया कर दिया गया ऑलमोस्ट जो है कश्मीर में टेररिज्म का। उससे बौखलाई हुई थी आईएसआई और जो दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और दिल्ली को निशाना बनाने के चक्कर में थी। तो उसके कई पहलू हैं। अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या मतलब इजरायली एम्बेसी ही निशाने पर थी या फिर यहाँ पर जो है ब्लास्ट करके एक मैसेज देना चाहते थे दिल्ली में। लेकिन जाहिर तौर से इजरायली एम्बेसी का भी एक एंगल है। इसके अलावा पाकिस्तान टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो सीमा पार के सरहद पार से जो बैठे हुए हैं आतंकी जो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, वो दिल्ली में आकर स्लीपर सेल के जरिए या अपने कार्डस के जरिए जो कि स्लीपिंग मोड में है उनके जरिए ब्लास्ट करा रहे हों। तो जाहिर तौर से इनपुट आ रहे थे। आतंकवादी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है और जो हमें इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक एजेंसियां भी यही कह रही हैं कि ये ब्लास्ट था
और ये जो है ये आतंकी हमला हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। और इस बात की ओर इसलिए इशारा किया जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा पुख्ता हो रही है जानकारी, क्योंकि इससे पहले भी इजरायली दूतावास के पास इस तरह के धमाके हो चुके हैं। 2012 की फरवरी में इस तरह का घटनाक्रम हुआ था। बदमाशों ने दोपहर में करीब 3:30 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया था। और इसी तरह एक और घटना भी हुई थी सफदरजंग रोड पर, जहां पर बाइक पर सवार कुछ लोग आए थे और वो इजरायली दूतावास की गाड़ी पर कुछ चिपका कर चले गए थे और उसके बाद धमाका हुआ था। हमारे साथ दीपक भी जुड़ गए हैं। दीपक, पुलिस क्या कह रही है इस धमाके के बारे में? दीपक के मैं पास आ जाऊं। नीरज, नीतीश। देखिए प्रीति, पुलिस का यही कहना है कि ये ब्लास्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ना किसी तरह